सोलो दोस्तों, वेलकम टू बनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की बेसिकली कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बहुत कम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, लेकिन लोगों को पता है कि ट्रेन, तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी का बिजनेस नज़र आ रहा है, कैटरिंग सर्विसेज के कंपनी का बिजनेस है, टूरिज्म सेगमेंट से दोस्तों कंपनी का बिजनेस है, और बस बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। लेकिन कंपनी सबसे ज़्यादा जो अपना रेवेन्यूज हमें जो जनरेट करती है टिकटिंग सेगमेंट से करती है और कैटरिंग सर्विसेज से अपना कंपनी बिजनेस रन कर रही है सबसे ज़्यादा। तो यह बेसिकली आईआरसीटीसी के अंदर एक बहुत बड़ी अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले समय के अंदर, और ये प्रॉब्लम पहले भी आ चुका था। कंपनी का बिजनेस हमें कोलैप्स हो चुका था और इस कंपनी को दूसरा कोई भी हमें ऑप्शन नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या हमें पैनिक टेबल नज़र आ सकती है। पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से भी हमें आईआरसीटीसी के अंदर पिछले 2 से 3 महीने से हमें गिरावट नज़र आ रही है। अगर आप कल के दिन का आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस देखोगे यानी कि 13 अप्रैल का, तो 1.5% की तेज़ी हमें नज़र आई है। अगर आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में हमें 4% की रैली नज़र आ चुकी है। लेकिन क्या सच में दोस्तों निवेश करने का बढ़िया मौका है? तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स है क्या? तो आप ये देख सकते हो, आईआरसीटीसी लॉन्चेस अम्बेडकर। तो बेसिकली अगर आप ये देखोगे तो अम्बेडकर जी की हमें जयंती थी, यानी कि इनका बर्थडे था जो कि परसों। तो इसी के चलते सर्किट टूरिज्म ट्रेन फ्रॉम दिल्ली अंडर भारत गौरव यात्रा इनिशिएटिव। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बड़े बड़े चीज़ लगातार हमें आईआरसीटीसी कर रहा है। जो इनका जयंती थी उसी दिन अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी ने हमें एक टूरिज्म ट्रेन हमें लॉन्च किया है। तो इसके चलते आने वाले समय के अंदर आईआरसीटीसी को इसका हमें बेनिफिट मिलते हुए नजर आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम वाली चीज़ कौन सी है? जो कि कोविड। तो बेसिकली अगर आप कोविड देखोगे, कोविड का ही एक नया हमें वेरिएंट अभी इंडिया के अंदर आ रहा है, और जिस स्पीड से दोस्तों वेरिएंट हमें आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ सकती है। तो आप अपडेट्स देख सकते हो, 4 घंटे पहले हमें अपडेट्स नजर आ रहे हैं। इंडिया रिपोर्ट 10,000 न्यू कोविड केसेस इन 24 आवर्स, एक्टिव केस लोड स्टैंड्स एट 57,542। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो जब हमें 2020 के अंदर जब हमें कोविड आया था इंडिया के अंदर, 2020 के अंदर जब कोविड आया था तो मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी ने तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया था। लेकिन वही अगर आप जून क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी के अंदर इनका रिजल्ट जा चुका था। रेवेन्यूज के अंदर भी नेगेटिविटी, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं करंटली कंपनी अच्छे खासा हमें कवरअप किया है। ऑलमोस्ट कंपनी ने 70 to 80% का अपना जो बिजनेस है वो कवरअप कर चुका है करंट बेसिस के ऊपर। लेकिन फिर दोस्तों इस तरह से अगर खबर आई तो गवर्नमेंट में कोई ऑप्शन नहीं होता, और गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या करेगी? बैन कर देगी, रिस्ट्रिक्शन लगातार बढ़ा देगी। और रिस्ट्रिक्शन कंपनी अगर गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है इंडिया के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, हमें आईआरसीटीसी के बिजनेस के ऊपर हमें इम्पैक्ट नजर आ जाएगा। और जब से हमें कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ था, अगर आप यह हाई देखोगे तो यही लेवल से हमें जो कोविड-19 आया था, इसी की वजह से गिरावट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आया था। और अभी भी कंपनी वही लेवल्स के ही आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है, जो पहले 1 सालों से कंपनी वही लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड कर रही है। तो लेवल्स क्या है? बेसिकली अगर आप आईआरसीटीसी का सपोर्ट लेवल देखोगे तो 600 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल है। पिछले 6 महीने से कंपनी 600 रुपये के ही ऊपर लगातार दोस्तों सपोर्ट ले रही है। लेकिन करंटली क्या हुआ? कंपनी ने अपना जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक किया। तो जब भी कंपनी अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करती है, वो सपोर्ट लेवल बाद में रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से कंपनी कम बैक करना चाहती है, तो वो रेजिस्टेंस वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कब हमें आईआरसीटीसी के अंदर निवेश करना चाहिए? जब हमें कंपनी 600 रुपये के ऊपर दोस्तों हमें लगातार क्लोजिंग दे, उस समय जरूर आप आईआरसीटीसी के अंदर फ्रेश बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर होल्ड करना। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, करंटली वेट एंड वॉच करना। जब कंपनी 600 रुपये के ऊपर दोस्तों ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे दोस्तों कंपनी के अंदर तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है, लेवल्स भी बहुत जो ना मायने रखते हैं। वो लेवल्स के अंदर जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप रेशियो देखोगे तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है 5 ही एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके चलते बेसिकली अगर आप यह देखोगे तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 5 शेयर एज अ स्प्लिट के चलते मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले आपको 10 शेयर
यहाँ मिल जाएंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 28 अप्रैल इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 27 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो कंसिस्टेंटली में कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आई है। कोई ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं, कोई भी कम भी हमें ग्रोथ नजर नहीं आई। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात करें जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। यस, तो इसी कंपनी के अंदर कंपनी की तरफ से स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप प्राइसिंग देखोगे 724 रुपीज़ का प्राइसिंग है और जब से आई है तब से 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। सिर्फ हमें कंपनी के अंदर एक ही नेगेटिविटी पॉइंट है कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है लगातार दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न कंपनी का नजर आ जाता है। एज वेल एज कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो वॉलेटिलिटी क्यों है, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटी है लेकिन कंपनी का बिजनेस हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है। कोई बहुत भी अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस नहीं है, कोई बहुत भी बुरा हमें कंपनी का बिजनेस नहीं है। तो निवेश करने से पहले हर एक पैरामीटर के बारे में कंसिडर करना, एनालिसिस करना, स्टडी करना। अगर आपको कंपनी पसंद आई तो ही कंपनी के अंदर बाइंग करना, नहीं तो आप कंपनी के अंदर स्प्लिट करके भी चल सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो यह बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कल के दिन हमें विप्रो के अंदर क्या गिरावट हो सकती है, किस तरह से कैसे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमें इन्फोसिस ने अपना Q4 का रिजल्ट परफॉर्म किया, उसका तो कोई हमें ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक नजर नहीं आया। कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया इतना तो अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इन्फोसिस लिमिटेड हमें इंडिया के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस ADR हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर US मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। तो उसी दिन हमें इन्फोसिस ADR के अंदर 10% की गिरावट हमें नजर आया था और इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 3% की गिरावट था। तो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहा है कि आपको मंडे के दिन की गिरावट होगा? अभी गिरावट होगा नहीं होगा वो आपको मंडे के दिन यानी कि कल के दिन दोस्तों पता लग जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि जिस तरह से इन्फोसिस ने अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, प्रेजेंट किया, तो वैसे विप्रो का रिजल्ट कब आने वाला है। तो उसकी डेट्स हमें कंपनी ने मेंशन कर चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी की तरफ से डेट मेंशन किया गया है 27 अप्रैल हमें विप्रो का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। फाइनेंशियल रिजल्ट आपको नजर आने वाला है कि डिविडेंड का कंपनी ने बेनिफिट दिया ही नहीं, डिविडेंड का दोस्तों कोई भी हमें कंपनी ने बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन 27 अप्रैल को हमें Q4 का विप्रो का रिजल्ट आने वाला है। तो किस तरह से कंपनी परफॉर्म कर सकती है उसका पहले ही मैं आपके साथ एक प्रीव्यू वीडियो शेयर करूंगा जो कि ब्रोकर्स के द्वारा हमें हर एक कंपनी का अपडेटेड हो जाता है। तो ब्रोकरेज फर्म एज वेल एज एनालिस्ट की तरफ से कमेंट्री क्या आई थी कि जिस कंपनी ने विप्रो ने जो पहले हमें दिसंबर क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस किया, पिछले साल जो परफॉर्मेंस किया उससे भी ज़्यादा बुरा हमें इस वक्त कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ब्रोकरेज फर्म का हमें व्यू था। यहाँ अगर आप इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर ही अभी ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट हमें दिसंबर क्वार्टर के अंदर नजर आया था। तो जो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने परफॉर्म किया उससे भी बुरा हम इस क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस कर सकती है, ऐसे में ब्रोकर के द्वारा हमें कमेंट्री हुआ है। एक्चुअली कंपनी कितना परफॉर्म कर सकती है वो आपको 27 अप्रैल के दिन ही हमें पता लग जाएगा। तब तक के लिए निवेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, निवेश करते हैं। तब तक के लिए निवेश मत करना, सिर्फ कंपनी के वेट एंड वॉच करना। तो विप्रो के अंदर तो पहले से दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ में गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर फिर कंपनी बुरा परफॉर्म करे तो और हमें कंपनी के अंदर पिटाई हमें हो सकती है इन्वेस्टर के द्वारा या फिर रिटेलर्स के द्वारा, जिन भी लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया होगा। अगर कंपनी भी बुरा परफॉर्म करे तो इस कंपनी के अंदर भी गिरावट होगी। और अभी तक अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 31% की गिरावट पिछले एक सालों से हमें नजर आई है। तो 27 अप्रैल को दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे विप्रो का Q4 का रिजल्ट आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गिरावट होगा नहीं होगा वो आने वाले समय के ही अंदर आपको पता लग जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम लोग ट्राइडेंट के अंदर के निवेश कर ले। एक तो कंपनी अच्छा खासा में न्यूज़ आया है, तो न्यूज़ भी आया कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें 3% की गिरावट और उससे पहले ऑलमोस्ट हमें 9 से 10% की तेज़ी आई थी, यानी कि कल के दिन 3% की गिरावट और उससे पहले हमें 9-10% की तेज़ी आई थी। तो बेसिकली इसके पीछे की वजह क्या है, कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट्स किया था। बिजनेस नंबर्स आया था मंथ ऑन मंथ बेसिस 10 तारीख को। 10 अप्रैल को हमें ट्राइडेंट का मंथली बेस नंबर्स आया था। तो सेल्स की अगर बेसिकली देखा जाए तो पिछले महीने से कंपनी ने इस महीने का जो सेल्स था वो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया था। इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर 9% की रैली आई। यहाँ अगर आप ट्राइडेंट का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 9% की रैली हमें नजर आई थी। लेकिन दोस्तों कि एक्चुअली कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ब्लाइंडली कंपनी के अंदर निवेश मत करना, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले ट्राइडेंट का आप या Q4 का रिजल्ट देख सकते हो कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करती है। अगर कंपनी बहुत ही अच्छा खासा
से परफॉर्म करे पिछले क्वार्टर से, पिछले साल से, तो इस कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हैं और बाद में कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ सकती है। लेकिन आपको कंपनी के आगे निवेश करने का मौका जरूर देगी। इसी के कारण जल्दबाजी मत करो। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के अंदर निवेश करके चल सकते हो। जब भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो सबसे पहले ट्राइडेंट का Q4 के रिजल्ट देखना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।